हिमालय की जमा देने वाली ठंड में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां की बर्फ एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। साल के ज्यादातर वक्त यह किसी आम बर्फीली झील की तरह ही दिखती है, लेकिन गर्मियों के उस एक महीने में जब यहाँ की बर्फ पिघलती है तो बाहर आते हैं 800 से ज्यादा इंसानों के कंकाल। साल 1942 एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस इलाके में गश्त कर रहे थे। अचानक से उन्हें बर्फ के नीचे कुछ दिखा। इंसानी खोपड़ियाँ। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज़ों को लगा शायद ये जापानी सैनिक हैं जो बर्फीले तूफानों में फंसकर मर गए। लेकिन जब जांच हुई तो सच कुछ और ही निकला। हड्डियों की कार्बन डेटिंग ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये कंकाल कुछ साल या दशकों पुराने नहीं थे, ये 1200 साल पुराने थे, 9वीं सदी के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इतने सारे लोग एक साथ मरे कैसे? वहाँ कोई हथियार नहीं मिले, कोई तलवार नहीं, कोई तीर नहीं, यानी ये कोई युद्ध नहीं था। ना ही वहाँ किसी बीमारी के सबूत मिले। जब फॉरेंसिक टीम ने खोपड़ियों की जांच की तो उन्हें एक बहुत अजीब पैटर्न दिखा। हर इंसान की खोपड़ी और कंधों पर ऊपर से किसी भारी गोल चीज़ से वार किया गया था, जैसे आसमान से कोई मौत बरसी हो। और यहीं से जन्म होता है एक खौफनाक स्थानीय लोक कथा का। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों में आज भी एक गीत गाया जाता है, माता नंदा देवी का श्राप। कथाओं के अनुसार कन्नौज का राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी और सैनिकों के साथ हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकला था, लेकिन राजा ने इस पवित्र जगह का अपमान किया। कहते हैं कि इससे हिमालय की देवी माता नंदा देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने आसमान से लोहे जैसे मजबूत और क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों की बारिश कर दी। इस खुले बर्फीले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो सभी लोग क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों की चोट से वहीं तड़प तड़प कर मर गए। विज्ञान और लोक कथा दोनों एक ही बात कह रहे थे। रहस्य सुलझ गया था, या कम से कम लोगों को ऐसा ही लगा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट साल 2019 में आया, जब इन हड्डियों का एडवांस डीएनए टेस्ट हुआ तो एक ऐसा सच सामने आया जिससे इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। झील में मौजूद सारे कंकाल एक ही समय के नहीं थे। एक ग्रुप उन भारतीयों का था जो 9वीं सदी में मरे थे, लेकिन वहाँ एक दूसरा ग्रुप भी था जिनकी मौत 1000 साल बाद 19वीं सदी में हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका डीएनए भारतीयों से मैच नहीं कर रहा था। वो डीएनए था मेडिटेरेनियन लोगों का, ग्रीस यानी यूनान के लोगों का। ज़रा सोचिए, 19वीं सदी में ग्रीस से आया हुआ एक पूरा ग्रुप भारत के इस 16,000 फीट ऊंचे और ख़तरनाक पहाड़ पर क्या कर रहा था? वो यहाँ क्यों आए थे, और वो भी उसी मौत का शिकार कैसे हुए जो 1000 साल पहले राजा जस धवल के साथ हुआ था? क्या रूपकुंड कोई टाइम कैप्सूल है, या कोई ऐसा शापित रास्ता जो सदियों से अजनबियों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें मौत की नींद सुला देता है? ग्रीक लोगों का वो रहस्यमयी ग्रुप उस पहाड़ पर क्या ढूंढ रहा था, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। हिमालय के कुछ राज बर्फ़ के नीचे दबे रहे तो ही बेहतर है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।